और हमन के बात करल जाए कि केश कुमारी मैडम और ओम प्रकाश सर जो हमन के SSD बनल है, आज वो सबके सफलता के चीज हो। काहे कि आज कैसे परिश्रम कैले हैं, घरे अलसी बन के नहीं सुतल हैं, घरे ने अलसी बनले, आज अलसी बन के घरे रहल होते हैं, तो आज SSD में रहते हैं नहीं रहते हैं, अपन नाम पहचान इज्जत देते हैं। और एक जगह ही नहीं बा, अगर हमन के घरे बैठे के कोशिश करी है कि हमन के घर से नाम पहचान इज्जत मिली, तो बिल्कुल नहीं मिली, हमन के बिल्कुल नहीं पावल जाई। तो हमन के एक जोरदार ताली हमन के केश कुमारी मैडम अशोक प्रकाश सर के लिए, और एक जोरदार ताली अपने लिए भी। हिंदी में चलेगा कि भोजपुरी में? अरे भोजपुरी दौड़ी कौन बात नहीं हुआ नहीं। यस, हिंदी बोले जो जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़ा हिंदी कभी कभी मिस्टेक होता है इसीलिए। तो देखिए हम लोग डिएक्शन में आए हैं तो सबसे बड़ा विश्वास करना पड़ेगा, है कि नहीं? हम लोग अगर विश्वास में इसमें टिकेंगे तो टिकते ही रहेंगे, अगर विश्वास को अपने तोड़ेंगे तो विश्वास टूट जाएगा। तो सबसे बड़ा पहले हम लोग को विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। अगर विश्वास करेंगे तो हर कदम में जीतेंगे आप सब, अगर विश्वास नहीं रहेगा तो जीत नहीं पाएंगे। तो जैसे कि हम लोग विश्वास अपने खुद पर अगर विश्वास करेंगे तो जैसे रास्ते में अगर हम लोग जा रहे हैं, कहीं भी फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव लोग मिलते रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग विश्वास, जैसे कि ये सोचेंगे अपने दिल में कि हम डिएक्शन प्रोडक्ट खाते हैं और हम खाते रहेंगे, हम किसी के बात पे नहीं जाएंगे, हम दवा जो मार्केट के दवा है हम उस पे नहीं जाएंगे, हम डिएक्शन के प्रोडक्ट खाएंगे। तो आप एक विश्वास से टिके रहेंगे, तो जब विश्वास से टिके रहेंगे तो आपको किसी ने नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन आप जो कोई आया नेगेटिव बोल दिया कि ये स्प्रोलिना आप तो खा रहे हैं, ये मत खाइए स्प्रोलिना, ये क्या मतलब, ये इससे हो जाता है, हम बहुत सारा सुने हैं कि ये एलर्जी हो जाता है, बहुत सारा ऐसा कंडीशन आता है लोग में, जैसे गांव समाज में। तो देखिए कि इस स्प्रोलिना पे जो है और चापत्ती पे जो सारा प्रोडक्ट हमारे डिएक्शन के है, क्या है कि उसको आप खाते रहेंगे और समझाते रहेंगे लोगों को, तो आपका विश्वास दिल से अपने दिल में ये ठानिए कि हम दिल से विश्वास करते हैं, तो आपको किसी ने नहीं हिला पाएगा। तो पहले अपने दिल में और खुद से विश्वास कीजिए, ठीक है ना? पहले विश्वास अपने खुद से कीजिए, उसके बाद में क्या है कि मतलब लोगों में बताइए, नहीं तो शंका अगर पड़ेगा तो आप लोगों में नहीं बता पाएंगी, ना डिएक्शन खुद के कर पाएंगी। सबसे बड़ा कंडीशन ये है। और बात है कि आत्मविश्वास, ठीक है ना? आत्मा खुद के बोली, जो बोली होता है वो किसी के जो होता है ना, बोली बहुत कड़वा होता है और कहीं पे जाके लग जाता है बोली, ठीक है ना? कहीं पे जाके वो जैसे कि हम आए और आप लोग बतिया रही हैं तो कुछ हम अनाप शनाप बोल दिए, तो आप क्या सोचेंगी मन में? हमारे बारे में गलत ही सोचेंगी ना, अच्छा तो नहीं ना सोचेंगे। आप लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे लोग बोलते हैं ना कि ये ऐसे बोल दी, दिल में लग गया और दिल टूट गया, हो कि ना? तो वही है कि पहले अपने बोली में सुधार कीजिए, सबसे बड़ा पॉइंट है बोली। अगर बोली को सुधार करेंगे तो डिएक्शन में कोई किसी ने नहीं हरा पाएगा आप सबको, क्योंकि देखिए बोली से ऐसा है कि रंग से राजा से रंग बना देता है। बोली को ऐसे हल्का में मत लीजिए। किसी को जैसे कि हम लोग महिलाएं अथवा पुरुष हैं, जब हम कहीं भी फील्ड में जाते हैं तो आदमी लेते हैं और नहीं लेते हैं, तब पर भी अनब शनब नहीं बोलना चाहिए, अपने बोली को कंट्रोल करना चाहिए। बस ये सोचना चाहिए कि अगर आज नहीं बोलेंगे तो कल डिएक्शन को मानेंगे और कल ये डिएक्शन पूरे खाएंगे और खिलाएंगे। बस वही है कि अपने बोली को बदलिए। पहले अपना बोली जब बदलेंगे तो सब कुछ हमारा डिएक्शन तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना?
और क्या है कि एक प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट खाएंगे दूसरों को बताएंगे और बॉडी में बदलाव करेंगे तो वैसे पॉजिटिव हो जाएंगे आप सब। तब हीन और भावना खुद पर शंका, हीन भावना खुद पर शंका, जैसे कि हम लोग किसी पे मतलब शंका करते हैं कि मतलब हीन भावना करते हैं, और जैसे कि हीन और किसी के ऊपर हम लोग जलन करने लगते हैं कहीं भी, और कोई भी किसी ने प्रोडक्ट ज्यादा बेच दिया और किसी ने कम बेचा तो इसमें भी डिस्कस होने लगता है, रिएक्शन मतलब कुछ मतलब प्रोडक्ट मतलब कि वो इतना प्रोडक्ट बेच दी और वो इतना नहीं, तो देखिए हीन भावना अपने ऊपर नहीं करना चाहिए। और ऑफलाइन डाउनलाइन जो भी है, लव लाइन जो भी है, वो टीम के बीच में सदा मतलब एक आपस में जुट के रहिए और पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव ही सोचते रहिए और टीम के बीच पॉजिटिव बताते रहिए, टीम के बीच पॉजिटिव करिए और बताते रहिए। और फील्ड में आना जाना रोजाना आप सब लगाइए। जब जाएंगे रोजाना ना तो कहते हैं ना कि बोलने वाले के पिसान भी बिक जाता है और ना बोलने वाले के चावल भी नहीं बिकता है। बस वही कहानी मानिए कि सबसे बड़ा पहले अपना जो है ना हीन भावना को थोड़ा बदलिए, ठीक है ना। तो शंका मत करिए, शंका किसी की बात पे मतलब मन में मत रखिए कि प्रोडक्ट के ऊपर शंका मत करिए कि क्या ये प्रोडक्ट ठीक कर देगा, क्या ये चायपत्ती हम पिएंगे तो ये बीमारी को ठीक कर देगा, इसको मतलब शंका मन में मत लीजिए। जैसे जब ये खाएंगे तो ये प्रोडक्ट और जाकर खुद अंदर से बोलेगा, आपको खुद अंदर से बोलेगा प्रोडक्ट कि आप ठीक हो रही हैं कि नहीं ठीक हो रही हैं। लेकिन मन में शंका कर लेंगी तो बताइए पहले ही शंका दिमाग में चल जाएगा तो आप ठीक होंगी नहीं। तो वैसे है कि शंका इस प्रोडक्ट के ऊपर मत करिए, रिएक्शन पावरफुल है और हमारा ऐसे कोई नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी दवाई रखते हैं और अंग्रेजी दवाई के बारे में हम लोग बताते हैं। हमारा तो एक खाना का खुराक है, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, खाना चाहिए ना। तो हम लोग खाना शुद्ध खाना खा रहे हैं, हम लोग शुद्ध खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। जब खाना शुद्ध नहीं खा रहे हैं हम लोग तो हम लोग को तो बीमारी लगना है। जब बीमारी लगेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे ना, हॉस्पिटल जाएंगे ना। तो जो खाना खुराक हम लोग खा रहे हैं घर में जो है दाल भात चावल जो भी फल फूल हम खा रहे हैं, उसके साथ में अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग खाएंगे तो हम लोग इससे क्या होंगे, बीमारी से हम लोग बचेंगे, बीमारी से हम लोग बचेंगे। जो बीमारी से हम लोग बचेंगे तो बार बार हॉस्पिटल जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि जाएंगे नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल है बस वही है कटा जला एक्सीडेंट, भगवान ना करे किसी को हो, लेकिन होने के लिए हॉस्पिटल इसीलिए बना है। लेकिन अब हमारा डिएक्शन जो है, सबसे पहले मैं इस गैनोडर्मा के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। प्लीज एक गैनोडर्मा के लिए जोरदार ताली। और देखिए ये जब हम लोग का शरीर क्या है, प्राकृतिक है ना, हम लोग का शरीर प्राकृतिक है तो एक गैनोडर्मा भी प्राकृतिक है। प्राकृतिक जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तभी ये गैनोडर्मा भगवान ने पहले दिए थे, भगवान पहले दिए थे इस गैनोडर्मा को। जब क्या उनको पता था भविष्य में क्या होने वाला है, वो तो भगवान है ना, उनको तो सब कुछ पता होगा। तो वो हम लोग को पहले सृष्टि का रचना नहीं हुआ था तभी ये गैनोडर्मा आया था, क्योंकि नेचुरल हमारा शरीर है और नेचुरल ये गैनोडर्मा है। तो नेचुरल में अगर हम लोग नेचुरल को देंगे तो हमारा क्या शरीर बॉडी क्या रहेगा, ठीक रहेगा ना। तो इसको तो हम लोग गैनोडर्मा को वैसे तो नहीं खा पाएंगे, ऐसे तो नहीं खा पाएंगे। बस इसको पाउडर बना गया है तो पाउडर के माध्यम से हम लोग खा सकते हैं और लोगों के बीच में खिला सकते हैं, बीच में हम लोग खिला सकते हैं और खा सकते हैं। और देखिए जब समस्या आता है ना, समस्या जब आता रहता है, फील्ड में जाते हैं हम लोग, समस्या बहुत सारा आता है तो क्या होता है, अगर नए जो जुड़े हैं ना
जो समस्या आता है तो नए के बीच में क्या होता है, वो पहले डगमगा जाते हैं। जैसे होता है ना खेत में जब रोपाई के समय होता है तो क्या होता है, अगर मेड़ होती है ना तो उसमें हम लोग क्या होते हैं, फिसलने लगते हैं। कभी अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, कभी संभालते हैं, कभी नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन अगर वैसे हम लोग को भी होता है, हम लोग को वैसे होता है रिएक्शन में जब करते हैं हम लोग तो क्या होता है कि वैसे हम लोग फिसलने लगते हैं। लोग बोल देते हैं, दिमाग में शंका होता है, बस फिसलने लगते हैं। तो समस्या बस क्या बोलते हैं कि ऑफलाइन फोन किए कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, तो बोलते हैं नहीं समस्या है, उनको पोड़ेकाओ के बारे में बता रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, तो हमें बहुत समस्या आ रहा है। फील्ड में जाते हैं तो देखिए अगर छोटा समस्या है, ठीक है ना, तो छोटा समस्या है तो समस्या आता है तो हम लोग कहाँ ताकते हैं, सबसे पहले ऊपर ताकते हैं, ईश्वर अल्लाह को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, गॉड को देखते हैं, है कि नहीं। जब हम लोग समस्या आता रहता है तो ऊपर ताकते हैं। छोटा समस्या है तो छोटा प्रार्थना भगवान से करते हैं, भगवान से छोटा प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन ये नहीं, बस अपने मन में खुद से विश्वास रखिए, भगवान तो देंगे। छोटा समस्या है तो छोटा प्रार्थना करते हैं, और बड़ा समस्या है तो भगवान से बड़ा प्रार्थना करते हैं, ऊपर तक के बड़ा प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना तो करना चाहिए, ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से, जो जिसमें है सबसे प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन एक खुद पे विश्वास रखना चाहिए। जैसे इस प्रोडक्ट पे विश्वास किए, जैसे एक बच्चे पे प्यार दुलार करते हैं ना, अगर कोई कपड़ा है अच्छा कीन लिए, कोई गहना है अच्छा कीनते हैं ना, तो अपने वैसे अपने बॉडी के भी थोड़ा समझिए। और ये बॉडी ऐसे नहीं है कि देखा जाए तो कईयों करोड़ का बॉडी है हमारा, कईयों करोड़ को बॉडी है, तो हम लोग अपने बॉडी को भी देखें और वैसे जैसे कपड़ा को रक्षा करते हैं और गहना को रक्षा मतलब अच्छा देखते हैं। जैसे कोई गांव में सुन लिया कि चोर आए थे तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कि गहना हो कि नहीं, पहले गहना पे दिमाग आएगा कि गहना है और वहीं पे रखे हैं, कोई चोरा ना ले। तो देखिए वैसे हम लोग जैसे दिल से बच्चे को मानते हैं और अपने घर में जो अच्छा चीज है उसको मानते हैं। घर अच्छा अगर बन गया है तो उसमें सोचते हैं कि कोई लिख ना दे, नहीं तो वो घर खराब हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह अगर समस्या आता है तो हम लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड को मानते हैं, तो इसी तरह हम लोग अपने खुद पे भगवान को भी मानना चाहिए। समस्या आएगा लेकिन भगवान को भी मानना चाहिए। अगर अंदर उनको भी रखेंगे ना, विश्वास रखेंगे, जैसे एक प्रोडक्ट पे विश्वास किए हम लोग, शंका नहीं किए, अगर शंका करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं खा पाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। तो वैसे देखिए अगर भगवान पे अपने मन में उसी तरह एक बच्चा के रूप में बैठाए रहेंगे तो हमारा जो समस्या है ना वो अच्छा करेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लोग फील्ड में जाते हैं, कभी कभी ये महसूस किए होंगे कि कभी कोई कष्ट हुआ है तो उस बीच में आए और दिमाग में ये बात चला होगा कि अच्छा भगवान जो किए बहुत अच्छा किए। हुआ है कि नहीं किसी के साथ में ये बात हुआ होगा कि भगवान जो किए हमारे लिए अच्छा किए, जो किए कौन अच्छा किए। तो वैसे अगर हम लोग साथ में जो समस्या आता है और साथ में ऑफलाइन के साथ जुड़े रहें और टीम मतलब फील्ड में निकलते रहें, डिएक्शन प्रोडक्ट खिलाते रहें और बताते रहें, और उसी साथ में जो छोटा बड़ा समस्या आए भगवान से भी शेयर करते रहें। ये नहीं हम बोलते हैं कि आप भगवान से ये मान ले कि हम सीए बन जाएं और घर बैठे सीए बने, और हम कुछ नहीं किए आराम से सोए हैं तो सीए बन जाए 10 लाख रुपया। ये बिल्कुल नहीं, ये कभी भी अपने दिमाग में मत सोचिएगा। बस हम थोड़ा एक विश्वास दिलाने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि अभी जो देखिए समस्या आता रहता है, तो कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो वहाँ मन कितना शांत होता है ना। और देखिए समस्या जो है कुछ फील्ड में आते जाते रहते हैं, बहुत सारा तनाव अगर आता है तो हम लोग जब ऑफलाइन से बात करते हैं तो एक चीज मतलब ऐसा लगता है कि मन अपने आप से क्या सोचते हैं
कितना दिमाग में कितना असर था, लेकिन वो संकट हट गया, थोड़ा मन शांत हो गया, बोलते हैं ना। तो ऐसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो जैसे अप्लायंस से शेयर करते हैं, वैसे हम अपने मन को सफा करने के लिए हम लोग प्रार्थना भी करना जरूरी है ईश्वर को, क्योंकि हम लोग जिस रास्ते पे है ना, बस यही है कि हमें कोई भड़का ना पाए, हमें कोई बहका ना पाए, बस किसी तरह अपने मन को काबू में रखना चाहिए। जैसे देखिए क्या है कि अगर दूध है ना, तो दूध में अगर मक्खी पड़ गई है तो वो दूध में देखिए वो दूध कितना सफेद होता है ना, दूध बहुत सफेद होता है, लेकिन उसमें मक्खी पड़ गया तो दाग लगता है ना, दाग लग जाता है। तो इसी तरह हम लोग भी हैं, अगर दिमाग में किसी ने कोई कुछ भी बोल दिया, रिएक्शन पड़ती, कुछ भी मतलब अनाप शनाप बोल दिया, तो क्या करते हैं कि वही दिमाग दाग लेके हम लोग रहते हैं, दाग लेके, जैसे दूध में मक्खी पड़ गई वैसे दिमाग में हम लोग मक्खी डाल के घूमते रहते हैं। तो देखिए ये सब अपने दिमाग से हटाइए, बस ऑफलाइन से सपोर्ट करिए, ऑफलाइन से सपोर्ट मांगिए और फील्ड में निकलिए, कोई डर मत मानिए, न डराइए, ना किसी को मतलब चिंता करिए, न डर रखिए मन में, और सदा ऑफलाइन से सपोर्ट करते रहिए, अपनी समस्या को समाधान करिए, ऑफलाइन करेंगे और हमारे गॉड और अल्लाह और भगवान करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग देखिए कि जगह, जैसे कि हम लोग जब जगह नहीं, हाँ, मन से हम लोग क्या होते हैं ना, जब जगह कहीं भी जाते हैं, ठीक है ना, दूर जाते हैं, जैसे अपने एरिया में तो रहते हैं ठीक है, लेकिन कहीं हम लोग दूर जाते हैं, जैसे केश कुमारी मैडम बताई हैं कि हम पहले मतलब कौशल्या मैडम बोलती थी, हम पहले नहीं बोलते थे, क्या था अंदर, डर था, एक डर था, डर की वजह से वो नहीं बोल पाती थी। लेकिन अगर दिमाग में जैसे हम दूध की मक्खी बताए ना, तो वही उसी तरह अगर अपने डर को अंदर बैठाए रहेंगे तो हम लोग रिएक्शन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारा है, लोग ताने देते रहते हैं और ताने के साथ साथ में और कहते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हैं ना कि पाछे से क्या है कि तानते हैं, और क्या है कि हम लोग जैसे एक कहावत है कि कुकुर चले और हाथी चले कुकुर भूखे, लेकिन हाथी को कुछ प्रभाव पड़ता है, हाथी को कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो जानती है ये लोग भूखेंगे और हम रास्ता चलेंगे। और देखिए अगर वो चाहता, वो हाथी चाहता तो उसको कीचड़ के वहीं पे खत्म कर देता, खत्म करता है ना, लेकिन वो क्यों नहीं करता है? उसके पास वो अपना रास्ता, उसको खुद पता है कि हम किधर हमें जाना है। तो इसी तरह हम लोग को भी उसी तरह करना है, किसी को बात को नहीं लेना है, न डर को अंदर बैठाना है कि हमें किसी मतलब कोई, अगर हम फील्ड में जाएंगे, दूर जाएंगे, जैसे हम बात करें अगर हम लोग को कपिल वस्तु जाना है, नौलपरासी जाना है, इधर गोरखपुर रोड जाना है, तब अरे अब कैसे बतियाएंगे, ऑफलाइन साथ में नहीं आए हैं तो हम कैसे बात करेंगे, कैसे उनसे बतवाएंगे? तो अगर डर पाल के बैठेंगे ना तो किसी से बात नहीं कर पाएंगे और ना फील्ड कर पाएंगे, ना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, ना किसी से बात कर पाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। तो हम लोग को घूमना नहीं ना है, हम लोग को तो आगे बढ़ना है ना, कि घूमना है। अच्छा बताइए, अगर हम लोग घूमते रहेंगे तो अब बताइए कि क्या करेंगे? हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग नेता बन के 5 साल के बाद कहाँ जाएंगे? बस उसी कुर्सी पे बैठेंगे, घर बैठेंगे, बस वही जो काम कर रहे थे वही काम करेंगे ना। तो हम लोग नेता बनेंगे 5 साल के लिए, जनता चुनेंगे 5 साल के लिए, अगर कोई काम नहीं बना तो जनता क्या करेंगे? बहा देंगे, एक काम लायक नहीं है, ये कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर हम डिएक्शन में जुड़े रहेंगे तो जो नेता है ना वो हमेशा, हम लोग नेता नहीं, एक राजा रानी के रूप में रहेंगे, एक राजा रानी के रूप में सदा रहेंगे हम लोग। तो हम लोग राजा रानी बनना चाहते कि नेता?
देखिए अब हम लोग कहाँ से बनेंगे? डिएक्शन से बनेंगे, है ना? खाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे तभी बनेंगे। और हम लोग घर बैठ के नहीं बन पाएंगे। बताना है, खाना है, समझाना है, दूर दूर जाना है और कुछ भी चीज को पछतावा मन में नहीं लेना है कि जैसे कि मतलब हम जैसे कि जो छूट गया कि पहले 2 महीना पहले किए होते तो बहुत अच्छा रहता और काश हम ए पा जाते, जिसे होता है ना कि काश एक पा जाते और हमसे छूट गया और 2 महीना हो गया छूटते हुए, नहीं करे डिएक्शन हम अगर कर रहे होते। लेकिन मन में पछतावा मत कीजिए, अगर करना है ना तो एकदम उसको फास्ट में ले जा सकते हैं। ये मन में कोई भी देख नहीं करना चाहिए कि पछतावा मन में नहीं ठानिए। डिएक्शन सदा खुला है, सबके लिए खुला है और खुला रहेगा। और एक पीढ़ी नहीं, दर पीढ़ी के लिए डिएक्शन खुला रहेगा। बस जब भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जब भी करने लगेंगे, तभी इसी तरह हम लोग लोगों को समझाते रहें, बताते रहें कि काश हम लोग को बीच में बहुत सारे लोग मिलते होंगे, ये बताते होंगे कि काश अगर डिएक्शन हम 1 साल से किए होते। ये सारा सवाल आता है वीडियो में, लेकिन उनको समझाइए कि पछतावा नहीं है। फुल टाइम हम लोग डिएक्शन करते हैं। जो आप 1 साल से शायद करती, वो हो सकता है कि पार्ट टाइम करती, 1 घंटा करती, लेकिन जो पछतावा आप कर रही हैं उससे आपको हटाना है। हटाकर 1 साल लगातार मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगी, वो पछतावा को हटा देंगी तो क्या होगा? आप जाके डायमंड निकल जाएंगी। पछतावा को हटाइए और डायमंड निकल जाएंगी, आगे जाएंगी। जितना वो पछतावा को दिमाग से निकालेंगी तो जितना काम करेंगी उतना आप अपना क्या है कि सफलता चुनेंगी। ठीक है ना? तो डर और पछतावा और जलन, क्या है जलन की बात करें हम, जैसे कि 1-2 किए हैं हम बीच में। जैसे कि देखिए जलन, हम किसी के ऊपर जलन करते हैं, एक आपस में घर में भी करते हैं ना। जैसे बात करें कि सास बहू की, अगर सास से पड़ती है बहू से नहीं, तो क्या होता है कि अगर सास से पूछेंगी तो बहू बोलेगी कि सास बहुत खराब है। अगर बहू से पूछेंगी तो बहू भी वही बात, सास से पूछेंगे तो भी वही बात आएगा, बहू से पूछेंगी तो भी वही बात आएगा। तो कंडीशन ये होता रहता है। तो ये क्या है कि एक जलन है बीच बीच में झगड़ा। और किसी को जैसे कि कोई घर बना रहा है तो उसको हम लोग जलन कर रहे हैं कि अरे देखिए ना, और वो कैसे एक घरा बनवा रहा है, अगर बताइए इसके पास पैसा कहाँ से आया, ये आया वो आया। लेकिन दुनिया में ये सब हमें नहीं देखना है, हम ये सब नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम ऐसे प्लेटफॉर्म में हैं, हम लोग डिएक्शन में हैं। इसको डिएक्शन में हल्का में मत लीजिए आप सब। देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। बोलते हैं फील्ड में जाते हैं, मार्केटिंग है ना तो उसको बोलते हैं, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह इसको हल्के में मत लीजिए कि बहुत सारा ऐसे आया है नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन देखिए बहुत सारा आया है, लेकिन हमारे डिएक्शन जैसा कहीं भी ऐसा नहीं है प्रोडक्ट जैसा। तो हमारा डिएक्शन नंबर 1 है। प्लीज जोरदार तारीफ। तो देखिए अगर डिएक्शन आप सब करेंगे तो वो घरा बनवा लेंगी, बहुत सारा काम कर सकती हैं आप, कहीं भी फ्लाइट ले सकती हैं, कहीं भी जगह ले सकती हैं, कहीं भी जमीन ले सकती हैं आप सब। तो क्या अगर जलन करेंगी, दिमाग में जलन बैठाए रहेंगी तो इससे कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही है, किसी को मत देख के चलिए, चाहे वो लव लाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउन लाइन हो, किसी को हम लोग को जलना नहीं है। दिमाग को खाली रख के डिएक्शन करना है, खाली फुल डिएक्शन। क्या सोचना है डिएक्शन को, किसी के ऊपर हम लोग जलन करके चलेंगे तो बिल्कुल हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वही है कि हम लोग देखिए अपने मन के लिए वही हम बताए हैं ना कि प्रार्थना करना है। जो हम लोग डर अपने अंदर डर बैठाए हुए हैं और डर जलन और क्या है कि हम लोग बैठाए हुए हैं जो उसको अपने दिमाग से हटाना है। तो क्या कैसे हटाएंगे? उससे तो हटेगा नहीं,
मीटिंग में आना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, अच्छा ऊर्जा लेना है हम लोग को डिएक्शन मीटिंग में आके। और क्या है कि वो जलन को अपने दिमाग से हटा देना है और भगवान को प्रार्थना करना है, ठीक है ना, भगवान को प्रार्थना करना है, भगवान से खुद बतियाना है, बोलना है, ईश्वर गॉड अल्लाह से हम लोग प्रार्थना करना है। बस कितना 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट खुद से हम लोग बात करें, ईश्वर से बात करें। क्या बात करें? जो मन में चल रहा है वो बात करें। अगर आप सब उसको बात करेंगी ना तो एक खुद बोलेगा, दिमाग खुद बोलेगा और भगवान से खुद बात करेंगे। तो वही है कि प्रार्थना करना हम लोग को बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर साथ में ये नहीं कि हम लोग को डिएक्शन है तो हम लोग डिएक्शन में अपने ही कर रहे हैं, नहीं। अगर एक बात हम ये कर रहे हैं कि देखिए, अगर हाथ गोड़ पैर भगवान नहीं दिए होते तो हम एक काम कर पाते? कभी नहीं कर पाते। जिसके पास आंख नहीं है उससे जाके पूछिए कि वो बेचारा क्या सोचता होगा कि दुनिया हम भी देख पाते। जिसके पास पैर नहीं है उससे जाके पूछिए कि वो क्या सोचता होगा कि अगर पैर होता तो हम भी कहां कहां जाते और किसको किसको बताते, किसको समझाते, किसको किसको मतलब हम भी बता लेते और डिएक्शन हम भी कर लेते। और देखिए कि ऐसे लोग हमारे बीच में बहुत सारे आए हैं और वो पौवा होटल में वहाँ पे वो मीटिंग भैरवा कहाँ था? पौवा होटल में ना। हाँ, तो पौवा होटल में जब मीटिंग था तो एक देखी है ना, पैर कैसा था, अपंग थी, लेकिन वो डिएक्शन करती हैं। अगर वो डिएक्शन कर लेती हैं तो हम लोग के पास तो पैर है, हाथ है, आंख है, मुख है, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं, बता पाएंगे। लेकिन वही है ना, अपने डर को पहले निकालिए और ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करिए। अगर इस चीज को लेकर चलेंगी और डर मतलब वो करेंगी ना तो काम कर लेंगी, अगर नहीं करेंगी तो बिल्कुल हार जाएंगी। तो वही होगा कि अब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो वही है कि अगर कोशिश करेंगी तो हार जाएंगी और क्या है कि अगर प्रार्थना करेंगी तो जीतेंगी, ठीक है ना। तो हम लोग प्रार्थना कहाँ, मन को शांत कहाँ करें? नेचुरल, जहाँ नेचुरल जगह है, थोड़ा शांत जगह है, वहाँ पे बैठकर हम लोग 15 मिनट 10 मिनट प्रार्थना कर सकते हैं और वहाँ अपने मन से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मन क्या कहता है, अगर सही कहता है, गलत कहता है, ठीक है ना। अब देखिए ना, मन में ये जो है ना, हम लोग को आदत जो है ना, वो क्या है कि 70% पॉजिटिव है, 70% नेगेटिव है और 30% पॉजिटिव है। पॉजिटिव बनाना है तो मन को शांत करना है, मन को शांत प्रार्थना करना है और हम लोग 10 मिनट 15 मिनट बैठ के कहीं पे अच्छा अपने मन को शांत कर सकते हैं। तो वही है ना, गलत अपने दिमाग से हम लोग निकाल सकते हैं, पॉजिटिव को 100% ले आ सकते हैं। कैसे? वही है ना, जैसे हम बताएं अभी कि दूध एकदम क्या होता है, सफेद होता है। तो मन अगर सफेद रहेगा तो कोई विश्व में ऐसा नहीं है कि हम लोग को डिएक्शन में आने से हरा पाएगा और प्रोडक्ट बेचने से हरा पाएगा। हम लोग का बोली जो है ना, हम लोग को बोली अगर सही रहेगा तो ऐसा नहीं है दुनिया में कि हमारे बोली से कोई जीत पाएगा। बस वही है। और डिएक्शन में ये सब हमें चाहिए, ये सब चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो डिएक्शन हम लोग कर जाएंगे, अगर नहीं तो वैसे रोते रहेंगे। नहीं, वही हालत है कि अगर बात करें कि एक वही गांव घर में यही बात होगा कि जो होता रहता है, अगर कहीं गंदा है तो उस पर ढेला मारेंगे तो चिपकी आएगा, ऊपर आता है ना। तो गांव घर की कहानी वही तरह चल रहा है। आप कहाँ जा रही हैं, किससे बात कर रही हैं, बहुत सारा कंडीशन आता रहता है, तो उसको मत सुनिए आप लोग, ठीक है ना। बस अपने मन से सुनिए, ईश्वर अल्लाह गॉड का भरोसा करिए और परिश्रम करिए। बैठना नहीं है कि मतलब हम उनके सहारे, नहीं, वो हाथ गोड़ पैर दिए हैं, वो हाथ गोड़ पैर हम लोग को दिए हैं। वो देखिए, अगर
हम लोग के माता पिता, जन्माने वाले माता पिता हैं, 9 महीना कोख में माता लिए हैं 9 महीना कोख में, लेकिन बताइए क्या वो माता पिता हम लोग को खाना दे सकती हैं? नहीं। ये नेचुरल, क्यों हम बात किए हैं कि हमारे शरीर में आने से पहले, नेचुरल शरीर आने से न पहले ये डीएक्सन का गैनोडर्मा आया है। तो इसी तरह अगर हम लोग जैसे माता जो है 9 महीना गर्भ में लेती हैं, तो अगर वो अपने से आंखें नहीं देती हैं, ना पैर देती हैं, ना वो कुछ भी नहीं बना पाती हैं, क्या धड़कन बना पाती हैं? जिसके पास धड़कन नहीं होता है, जाते हैं डॉक्टर कहाँ तो क्या बोलते हैं कि धड़कन नहीं, इसीलिए बच्चा नहीं मर गया। तो ये क्या है? बस वही है कि हम लोग को एक किस्म से वो देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं? वही हम बोले हैं कि समस्या रहेगा ऊपर ताकेंगे, तो समस्या रहेगा तो ऊपर ताकेंगे, दुख में ऊपर ताकेंगे और सुख में बस अपना मस्ती मौजा, कुछ नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए। बस हम लोग को सुख में भी चाहिए और दुख में भी चाहिए। अगर सुख में दुख में दोनों खोजेंगे तो और भविष्य में हम लोग और आगे जाएंगे। और वही है कि मतलब बात करें हैं कि वही मन से अपने बात कीजिए, सदा बात कीजिए, प्रार्थना करिए। मन में क्या होगा? इससे शक्ति बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, ठीक है ना? इससे जब मन शांत रहता है और मन को शांत रखते हैं तो उससे क्या होता है? हम लोग को शक्ति बढ़ती है और पावर, एनर्जी आती है शरीर में। आती है कि नहीं आती है? अच्छा ये बताइए कि जब हम लोग कोई ऐसा बोल दिया, जैसे फील्ड में गए हम लोग, अनाप शनाप कोई बोल दिया, अगर जब बोल दिया तो हम लोग टूट के आ जाते हैं। जैसे हम बात करें कि मोबाइल का, जो मोबाइल में चार्ज हुआ तो चार्ज चलेगा, अगर मोबाइल में चार्ज नहीं हुआ तो बंद हो जाता है, बंद होता है ना, स्विच ऑफ। तो ऐसे हम लोग ऑफलाइन से अगर कनेक्ट में रहते हैं तो क्या होता है? हम लोग अगर कनेक्ट में रहते हैं तो बाद में क्या होता है? एनर्जी मिलता है ना, एनर्जी मिलता है ना। ऑफलाइन से जब बात करते हैं तो एनर्जी पाते हैं। पहले देखिए हम लोग को बहुत सारा धक्का खाना पड़ता है, अगर धक्का खाएंगे तो डीएक्सन को जीतेंगे। जो हम बोले हैं कि अपने दिल दिमाग में बैठाएंगे तो कोई नहीं हरा पाएगा। तो वही है कि शक्ति मिलती है और एनर्जी शरीर को मिलती है और शरीर को हम लोग एनर्जी भी पाते हैं और रोजाना प्रार्थना भी करें और पावर पाएं, ठीक है ना, अपने शरीर को। इसी तरह देखिए चिंता हम लोग क्या करते हैं कि चिंता हमारा ऐसा है ना कि चिंता चिता पे पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? चिता पे पहुंचा देता है। पहुंचाता है कि नहीं? पहुंचाता है। तो हम लोग को चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता क्या है कि चिता पे पहुंचाता रहता है, ठीक है ना। और हम लोग को क्या करना है? अच्छा बात सोच के रोजाना सोना चाहिए। रोजाना क्या करना चाहिए? अच्छे चीज दिमाग में, अच्छा चीज सोच के रोजाना हम लोग को सोना चाहिए और अपने आप को रोजाना अच्छा महसूस करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कोई हरा पाएगा। ऐसे अगर अपने मन में ठानेंगी तो सदा जीत जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा वही बोले हैं कि अच्छा बोली, ठीक है ना, अच्छा बोली बोलेंगी तो फील्ड में आगे बढ़ जाएंगी। अगर अच्छा बोली नहीं बोलेंगी तो क्या होगा कि फील्ड में आप सब आगे नहीं बढ़ पाएंगी। तो क्या है कि चिंता एक और चिंता की बात कर देते हैं। और चिंता हम लोग जब करते हैं, एक चिंता होता है कि घर का चिंता, ठीक है ना। चिंता 2 प्रकार का होता है। एक चिंता घर का होता है और जब घर का चिंता ऐसे होता है कि कोई अगर हम फील्ड में निकलते हैं तो घर ही का लोग क्या करते हैं, जैसे सास हो गई और घर के कोई हो गया सदस्य, तो क्या बोलते हैं कि कहाँ जा रही है, बहुत सारा चीज सुना देते हैं। तो फील्ड में जाने से पहले दिमाग में क्या होता है? चिंता होता है कि वही हम लोग फील्ड में जाते जाते बस वही सोचते रहते हैं कि जाते हैं, अगर किसी के साथ में है, साथी दोस्त के साथ में है
तो वही बात करते हैं हम लोग कि देखिए ना, घर से एक मतलब ऐसे ऐसे हो गया, हमें बहुत चिंता हो गया, और ऐसे घर में झगड़ा हो गया, आज ऐसे मुझ से निकल गया, हमें बहुत चिंता हो रहा है कि उधर से आएंगे तो क्या होगा। नहीं, लेकिन ये सब बात हटा दीजिए। डिएक्शन में मतलब क्या हटा दीजिए कि ये दिमाग में ठानिए कि बस हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, पैसा कमाना है। जो हाउस वाइफ, एक लेडीज के लिए हम बताना चाहते हैं कि जो हाउस वाइफ है ना, हाउस वाइफ बने हुए हैं, तो वो हाउस वाइफ से एक हम लोग क्या कर सकते हैं, काम के रोजगार में आ सकते हैं, ठीक है ना, कि हाउस वाइफ बन के घर में रहते हैं। देखिए लेडीज का ऐसा जिंदगी है ना कि चाहे वो एमए बीए डिग्री कुछ भी है, पर कुछ भी बनी रहेंगी, लेकिन उनको चूल्हा चौका करना है तो करना है। तो इससे निकलना कहाँ पड़ेगा, हम लोग डिएक्शन से पड़ेगा। तो वही है कि वो जो बता रहे हैं हम कि वो तो हमें करना है और बॉडी को सुधारना है, तो वो दिमाग में जो चिंता है, चिंता को हटाइए और चिंता अपने से दूर ले जाइए। बस यही बोलिए कि जैसे हमारे अपलाइन लोग पैसा कमा रहे हैं, हमारे अपलाइन लोग आज ईएसटी हैं, एसएसडी हैं, डबल डायमंड हैं, वैसे कल के जाके हम भी एक दिन बनेंगे और ऐसे पैसा कमाएंगे। क्या वो लोग झूठ बोलते हैं? यहाँ पे जो आप सब रिपोर्ट देखते हैं वो क्या झूठ रहता है? नहीं रहता है, सच रहता है। देखिए अब जो यहाँ पे सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है, अशोक सर की बात करें, जैसे इतना सारा अभी तो 2 लाख हारी में कमा रहे हैं, और कृष्ण कुमारी प्रकाश सर की बात करें तो ये लोग भी 50, 60, 70 कमा रहे हैं। इतना समय तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि इतना ये लोग कमा रहे हैं। एक बार सुने थे 50, 60 ठीक है, लेकिन कमाते हैं लोग, हमें लगता है और ज्यादा फूक गया होगा, 60, 70 तो होगा। हाँ तो हाँ देखिए, तो कैसे कमा रहे हैं? अगर वही भीड़ में रहते तो ये सब कमा पाते हैं, वही चिंता में रहते तो ये सब कमा पाते कि सास क्या कह रही है, भाई क्या कह रहा है, नंद क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं लोग, हम कमा पाते नहीं। तो एक होता है एक, और एक चिंता क्या होता है दोस्त के बीच में। अगर दोस्त के बीच में हम लोग हैं तो क्या करते हैं कि पहले अगर 10-12 दोस्त हैं तो उसमें कोई भूल के हम लोग को डिएक्शन कोई गया बता दिया, और बता दिया जब तो क्या हुआ कि कहानी चालू। और कहाँ गए थी तो मीटिंग में गए थे, क्या खा रही है तो पूरे खा रहे हैं, क्या तो किस बात का डिएक्शन का ये समस्या था तो ऐसे खा रहे हैं। तो वो लोग का क्या करेंगे, जैसे कि पौवा होटल में जो सर बता रहे थे, क्या नाम है उस सर, परवीन सालुखे, जो बता रहे थे सर कि हम अकेले थे और 10-12 दोस्त थे, बाहर से थे, वो घर के नहीं थे, घर के तो चिंता अलग था, लेकिन जो बाहर के दोस्त थे वो क्या करें, उनको 10-12 वो बीच में पड़ जाते थे, और 10-12 दोस्त मतलब आरे बैठ के क्या करते थे कि उनको बहुत सारा खोजते थे कि डिएक्शन कर रहा है। देखिए उनको अपना ही दोस्त खुद का दुश्मन होता है ना, उसको पता नहीं था, वो अगर उसका दिमाग पॉजिटिव था वो समझ लिया डिएक्शन करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, नेगेटिव उसको बार बार बोल रहा है, ठीक है ना। तो उसी तरह उस सर को, परवीन सर को भी उसी तरह घटना हुआ था। तो क्या किए, रोए। अगर दोस्त का बात मानते आज वो जहां का तहां बैठे रहते, लेकिन आज वो क्या किए, अपना अपलाइन का बात माने और डिएक्शन क्या, एक कॉफी खाए थे तो एक कॉफी, इसको पैर तो नहीं है ना कि पैर है जाके चल के, इसको मुख नहीं है ना, तो ना पैर है ना मुख है, तो कैसे बताएगा ये कॉफी? हम लोग बताएंगे तभी तो बताएगा। तो अपलाइन आए, उनको बताएं, समझाएं। तो क्या किए, एक कॉफी खाएं और अंदर से विश्वास, अपने आप से विश्वास, एक पिलर जैसे खड़ा हो गए, मजबूत हो गए सर। अगर उनको वही जो बताए ना कि चिंता, बाहर के जो दोस्त चिंता लेते हैं, उनको नेगेटिव बोलते रहते, तो क्या होता, वो नहीं कर पाते। आज क्राउन मिनिस्टर बनते, आज जो बता रहे थे कि 1 करोड़ों को हम घर बनवाए हैं, भाड़ा में रहते थे,
करोड़ों को घर बनवा के अस्कार से आए हैं। देखिए वो ये करते हैं तो हम लोग को क्या है, ये विश्वास है। रिएक्शन क्या है, विश्वास दिला रहा है कि ये बहुत अच्छा है, हम लोग को एक दिन राजा रानी बनाएगा। और जो चिंता है, चिंता दोस्त का चिंता, घर का जो चिंता है उसको भी निमोड़ के रख दीजिए। और जो घर का चिंता है, बाहर का चिंता है, उसको भी हटाइए, दोस्त को हटाइए। क्या कर रहा है उसको साइड करिए, बस क्या करना है हमें उसको सोचिए। हमें पैसा कैसा कमाना है उसको सोचिए। तो पैसा तो हम लोग कमा ही लेंगे, जब पूरे खाएंगे ना तो पूरे जाके, जैसे सर को बताया था एक कॉफी अंदर से जाके उनको कोई हिला नहीं पाया, तो वैसे हम लोग जब कोई ना कोई रिएक्शन का पूरे खाएंगे तो हम लोग फील्ड में निकलेंगे तो कोई नहीं हिला पाएगा। तो ये है कि पहले हम लोग अपनी चिंता को हटाइए, बस प्रार्थना करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए। और क्या है कि प्रार्थना में बस वही नहीं कि मांगते रहते, भीख की तरह मांगे, ये मत करिएगा। हम ये करने के लिए नहीं बोल रहे हैं प्रार्थना कि भगवान मतलब हमें ये दे दो, नहीं। अपने मन में एक अपने बच्चा के तरह भगवान को भी मानिए। मतलब जो चिंता है ना, जो चिता है ना, चिंता पे हम लोग को रख देता है। लेकिन अगर प्रार्थना करेंगे तो वो खुद पे अपना जिम्मा ले लेंगे, अपने खुद पे जिम्मा लेंगे वो, क्योंकि वही हमें दिए हैं, वो खुद पे जिम्मा लेंगे। बस कर्म करना है हम लोग को, बैठना नहीं है, कर्म करना है, फील्ड जाना है, लोगों को बताना है बस। और क्या है कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मेडिटेशन करना है, ठीक है ना, मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन के साथ में योगा भी करना है। मेडिटेशन क्या करता है, वो भगवान को सुनते हैं, ठीक है ना। मेडिटेशन हम लोग भगवान के सुनते हैं। जब अमन के हम बताए हैं ना कि मन शांत, तो मेडिटेशन करेंगे तो भगवान से सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। वही बोले हैं कि नेचुरल जगह पे जाइए और एक शांत मन से बात करिए, तो किससे, भगवान से, ठीक है ना। तो 5-10 मिनट हम लोग तो उतना समय निकाल सकते हैं। जैसे कि बहुत सारा काम अभी देखिए जाते हैं, औरत की बात करिए कि अभी जाते हैं तो जहाँ झगड़ा होता है तहाँ लोग पुग जाते हैं, और जहाँ अभी बोल देंगे हम लोग की डिवीजन की मीटिंग हो रहा है वहाँ नहीं जाएंगी, तो वहाँ क्या पूछेंगी, समोसा मिल रहा है, दलमोट मिल रहा है। आप बताइए, जहाँ इतना अच्छा पावरफुल, इतना नंबर 1 डिवीजन का क्या है प्रोडक्ट मिल रहा है, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि समोसा के लिए हो रहे हैं। अब बताइए, जहाँ झगड़ा हो रहा है वहाँ अपना दिमाग भरने जाते हैं कि ऐसे हमें भी झगड़ा करना है, वहाँ सीखने जाते हैं। और जहाँ सिखाने, जहाँ लोग सिखाते हैं, हम लोग सिखाते हैं। हमारा डिवीजन क्या है, एक विश्वविद्यालय है। क्या है, एक विश्वविद्यालय है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं मीटिंग में, एक नया चीज हम लोग सीखते हैं कि नहीं, सीखते हैं ना। अच्छा, आप लोग पूछ रहे हैं कि नहीं, जो हम बता रहे हैं पूछ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो देखिए, वही हम बोल रहे हैं कि लोग अपना दिमाग को वही भरने जाते हैं, क्या झगड़ा भरने जाते हैं। जो हम लोग ये बताते हैं उसको नहीं मानते हैं। ये डिएक्शन हम लोग का विश्वविद्यालय है। अगर देखिए, भाग्य से कोई पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं किया है, कि क्या नहीं किया है, अगर किसी के पास परिस्थिति कमजोर था, जैसे कि 12 क्लियर हो गया, 10 क्लियर हो गया, उससे ज्यादा क्षमता नहीं है पढ़ाने के लिए, तो उससे ज्यादा जब क्षमता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, वही जाके कहीं बस वही किसी के घर में, शहर बाजार में अगर देखते हैं हम लोग कि जो 10-12 पढ़ लिया है उसको काम नहीं मिल रहा है, तो दूसरे के घर जाके चूल्हा चौका पोछा कर रही हैं। 10,000 में, 12,000 में क्या कर रही हैं, चूल्हा चौका पोछा। तो देखिए, आज के जमाना, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया, क्या है, बाबू ने भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसा है, ठीक है ना, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं है तो नहीं है। तो वैसे डिग्री है, पैसा है तो डिग्री है, पैसा नहीं है तो डिग्री नहीं है। कैसे नहीं है कि परिस्थिति कमजोर है, कोई घूस देके नौकरी पा रहा है जो, तो नौकरी तो हम लोग को करना नहीं, नौकर की तरह तो बनना नहीं है। लेकिन एक
बात करते हैं, जिसके पास पैसा है वो घूस दे के भी 10-20 हजार में डूब जा रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है वही काम खोज रहा है। देखिए किसी के घर की कोई जाके पोछा चौका बस बर्तन कर रहा है 10,000 12,000 में, क्या है 10-12 किया हुआ है, वो 10 तक 12 तक पढ़ा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति झेलना चाहते हैं, अपने इच्छाओं को मोड़ना चाहते हैं, अपने इच्छाओं को मोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल हम तो यही बोलेंगे कि बिल्कुल बहन लोग, दीदी लोग, भैया लोग बिल्कुल मत ऐसे करिए, क्योंकि हमारा डिएक्शन जिंदाबाद। हम लोग खुद का मालिक बन सकते हैं और मालिक बना सकते हैं। देखिए अपना डॉक्टर लीम ऐसी प्लेटफॉर्म खोले हैं, एक प्लीज जोरदार ताली हमारे डॉक्टर लीम के लिए। देखिए डॉक्टर लीम ऐसे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खोले हैं कि हम लोग अगर कहीं जॉब नहीं पा रहे हैं, हम लोग कहीं नौकरी, मतलब नौकरी करने का जरूरी नहीं, हम लोग मालिक बनेंगे। क्या बनेंगे? मालिक, खुद का मालिक। अगर हम लोग ऐसे करेंगे कि हम मालिक हैं, हम खुद का मालिक हैं, तो कहां से बनेंगे? डिएक्शन से बनेंगे। बस वही है कि प्रोडक्ट खरीदना है, जितना आपको पावर है, जितना परिस्थिति अनुसार अपना प्रोडक्ट खरीदिए और खुद का मालिक बनिए और डिएक्शन बिजनेस स्टार्ट करिए, ठीक है ना। और ये मत अपने मन में मत सोचिए कि एक महिला, ठीक है ना, एक महिला, हम लोग महिलाएं नहीं कर सकती हैं। देखिए ये बिल्कुल मत करिए। जिसका शादी हो चुका है, ठीक है ना, जिसका शादी हो चुका है वो तो अब कैसे लगता रुका सह के, अगर घर के लोग नहीं मान रहे हैं तो डिएक्शन करिए, ठीक है। एक दिन पैसा आने लगेगा तो ही लोग मानते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, हम लेडीज के लिए कुछ है? कहीं है कुछ? हम लेडीज के लिए कुछ है? कहीं नहीं है। अच्छा देखिए मायके में क्या बोलते हैं लोग? मायके में ये पॉइंट बोलते हैं कि ये तो आने के घर के बसिंदा हैं, बोलते हैं ना। और ससुराल में लोग बोलते हैं कि ये क्या बुझेंगी, ये तो दूसरे के घर से आई हैं। अब बताइए, नैहर में बोलते हैं, मायके में बोलते हैं कि ये दूसरे के घर की पराया है, और ससुराल में बोलते हैं कि ये तो दूसरे के घर से आई हुई है। तो हम लोग बीच में पड़ जाते हैं। कहाँ पड़ते हैं? बीच में पड़ जाते हैं। बस नाव का इंतजार है कि पार कैसे करें। तो हम लोग को पार कराएगा डिएक्शन, ठीक है ना, पार कराएगा डिएक्शन। तो ये जो शादीशुदा है वो भी सह के, मायका का ससुराल का दोनों भी सह के डिएक्शन को आगे ले जाइए और डिएक्शन आगे काम करिए, आगे बढ़ाइए। और जिसका शादी नहीं हुआ है, हम तो यही पॉइंट बोलेंगे कि मेहनत करिए, डायमंड क्लियर करिए। जब 40-50 हजार रुपया कमाने लगेंगी तो अपने आप से देखिए, अपने आप से क्या होगा, जो ससुर मायके वाले हैं ना, वो तो माँ बाप का सिर ऊंचा होगा कि आपका लड़की क्या कर रही है, हमारा लड़की डिएक्शन कर रही है, होगा ना। एक मतलब अंदर से तो क्या होगा, मजबूत। तो वो इसे तो कोई नहीं खड़ा होगा। लेकिन अगर हम लोग कुछ बन गए तो माँ पिता तो खड़ा हो जाएगा। और पहले तो कुछ नहीं है तो माँ तो माँ होती है, कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है। माँ का दिल ऐसा होता कि एक पत्थर जैसा पिघल जाता है। तो चाहे हम लोग कुछ ना करें तो माँ तो अपना दर्द सह के भी अपने बेटी का मतलब मदद करती हैं, क्योंकि हमारी माँ की हमारे ऊपर बहुत सारा सपोर्ट की हैं। हमें ऐसे कोई नहीं महसूस नहीं हुए दी कि बाप और माँ बाप का प्यार ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला। बस उसी तरह हम बोल रहे हैं कि जब आप लोग करेंगी तो पहले तो दुलार माता पिता से पाएंगी, उसके बाद घर में जो होगा रिश्तेदार, माता जो भैया भाभी होंगी उससे भी पाने लगेंगी। और जब ससुराल में जाएंगी, जो हाथ में पैसा रहेगा ना, उसके बाद क्या होगा, वहां पे जाके आपका मान सम्मान इज्जत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? बस वही बोलते हैं कि पहले आपके मतलब सुनते हैं कि इतना पैसा कमाती हैं इससे, तो हाँ कमाती हैं, तो वहाँ भी क्या मिला, मान सम्मान दुलार मिला। क्या हुआ? अपना ही घर हुआ। मायका में भी अपना घर होगा, ससुराल में भी अपना घर होगा। कैसे? जब पैसा कमाने लगेगी तब। वैसे नहीं होगा। वैसे देखिए
किसी की कभी वैल्यू नहीं हुआ है, ना हम लोग को होगा, क्या नहीं होगा। तो इसीलिए हम यही बोलेंगे जिसका शादी नहीं हुआ है बस आप लोग डायमंड क्लियर करिए और उसके बाद शादी के बारे में सोचिए, क्योंकि पैसा रहेगा तो दुनिया रहेगा, तो वहाँ पे भी मान सम्मान पाएंगी। उसके बाद जब सास ससुर से मान सम्मान पाएंगी तो क्या होगा, सिर ऊंचा होगा ना। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, सिर ऊंचा करना चाहिए कि सिर झुकाना चाहिए? सिर ऊंचा करना चाहिए। और सदा ऐसे आप लोग मीटिंग में फील्ड में चलिए, एक पॉजिटिव सोच से जो हम बताए हैं यहाँ पे उसको आप लोग लेके चलिए और अपने माता पिता को विश्वास दिलाइए कि हम भी एक लड़की हैं और हम पॉजिटिव से भी काम करते हैं, कोई गलत रास्ते पे नहीं है। और ऐसा करिए, कोई भी कुछ भी कहे उसका भी सुन लीजिए, लेकिन काम करिए अपना पॉजिटिव और डिएक्शन को लेके चलिए। अगर सदा सफल को लेके चलेंगी तो आपको सफलता कदम चूमेगा, अगर नहीं चलेंगी तो नहीं चूमेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्रम में देखिए हम बात करेंगे कि लोग क्या बोलते हैं। अगर गांव में जाते हैं और शहर में जाते हैं, दोनों लोग से जब बात होता है तो शहर के लोग क्या कहते हैं, हमारे इधर शहर में तो लोग मानते नहीं हैं और आपके उधर गांव में हमें लगता है कि गांव में लोग मानेंगे लेकिन शहर में नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा भूल है। देखिए शहर में भी लोग मानते हैं, मानेंगे और गांव में भी मानेंगे। बीमारी हर जगह है, क्या है, गांव में नहीं है, गांव में भी बीमारी है। कैसे है, बस खान पान तो वही है ना, खान पान क्या खा रहे हैं, खान पान वही ले रहे हैं, खाली हवा पानी अंतर है, लेकिन खाना वही जा रहा है, खाद मल का खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। जब खाना वही खा रहे हैं तो बीमारी तो खुद लेंगे ना। तो देखिए गांव घर में क्या होता है, वो लोग को रोजगार नहीं होता है, नौकरी नहीं होता है। जब कोई समस्या आता है तो वो लोग गल्ला बेच के अपना समस्या को दूर करते हैं और समस्या को हटाने के प्रयास, मतलब वही बीमारी को हटाने के प्रयास करते हैं, दवा कराते हैं, कहाँ से, गल्ला बेच के। और जब ज्यादा समस्या हो गया तो कहीं बिको गिरोए धरते हैं, कहीं खेत रेहन धरते हैं, जो समस्या ज्यादा हो गया, क्योंकि नौकरी नहीं है ना। वही क्या है कि गल्ला के भरोसे हैं वो लोग। तो वो लोग को भी बाद में ज्यादा समस्या होगा तो खेत बिकने लगेगा कि नहीं, खाना, क्योंकि वो सब खा रहे हैं, एक ही जैसे खा रहे हैं, खाना सबका एक ही जैसा है। और शहर की बात करें कि वो लोग को जब तक, मतलब क्या है कि नौकरी करेंगे, अगर शरीर चलेगा नौकरी करेंगे तो क्या होगा, नौकरी जब शरीर नहीं चलेगा तो नौकरी क्या होगा, नहीं कर पाएंगे। जब नौकरी नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, घर अपना बंगला बेचेंगे और क्या करेंगे, लोन धरेंगे, वही है ना। तो वही सब करेंगे। तो बस यही है कि अगर हम लोग के साथ में डिएक्शन होगा तो हम लोग को वो जो गल्ला है ना, गांव घर में गल्ला है तो उसको बचाएगा और वो गांव घर की महिला को भी एक किस्म से हम एक रोजगार दे जाएंगे, रोजगार देंगे, डिएक्शन का रोजगार देंगे। और क्या देंगे, हम लोग एक डिएक्शन का प्रोडक्ट देंगे और वो लोग को भी हेल्थ में ले आएंगे, स्वास्थ्य में ले आएंगे, बार बीमारी वो लोग को भी नहीं लगेगा। और गांव में जाएंगे तो वो जो बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं जो, तो उनका नौकरी तो बचा ही रहेगा। और हम लोग जब डिएक्शन का प्रोडक्ट खिलाएंगे वो लोग को तो बाद में वो बिजनेसमैन भी बन जाएंगे। जो घर गिरवाए हो, जो लोन है, तो वो क्या होगा, चुकता हो जाएगा ना। तो वो कौन करेगा, अगर हम लोग जान रहे हैं तो हम ही लोग तो सबको बताएंगे कि नहीं, हम ही लोग सबको जाके बताएंगे। अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो हम लोग बताइए कैसे बताएंगे, कौन बताएगा। डिएक्शन हम लोग के दुनिया में, विश्व में इतना अच्छा प्रोडक्ट आया है, तो हम अगर नहीं बताएंगे तो हम ही लोग को पाप लगेगा। क्योंकि बस वही है कि दिमाग अपना सदा खाली रखिए। बस हम एक शायरी सुनाना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी सूरज नहीं डूबा है, ठीक है ना, अभी सूरज नहीं डूबा है, शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा है, शाम होने दो। और जब मैं क्या है कि
लोग बोलते हैं, मतलब सॉरी अब से मतलब हम कह देते हैं रिपीट, ठीक है ना। जब सूरज नहीं डूबा है, शाम होने दो, और बदल रहा है ये दुनिया, ठीक है ना, बदल रहा है ये जमाना, बदला रहा है ये जमाना, हमें खुद को बदलने दो, हमें खुद को बदलने दो, ठीक है ना, हमें खुद को बदलने दो, तो मेरा पहचान होगा दुनिया में, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अपने आप से बदलेंगे तो क्या होगा, दुनिया में हम लोग पहचान कर लेंगे। और जो आदमी जलन करते हैं ना, जो हम लोग को डुबाने खोजते हैं, तो हम लोग जब नहीं डूबेंगे, बात तो होता रहता है, आदमी के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सत्यार बैठा हुआ है और हमारे बीच में बोलता रहता है ऐसी है, खराबी है, वो रास्ते पे चलती है, मतलब बहुत सारा ऐसा शिकायत होता रहता है, उसको करने दीजिए। तो वो हमें क्या कर रहा है, डुबा रहा है, ठीक है ना, वो हमें डुबा रहा है। लेकिन हमें जब डूबना है तो पहले हमें खुद को निखरने दो, ठीक है ना। जब हम खुद को निखर जाएंगे तो हमारा नाम होगा, और हम डीएक्शन में नाम कमाएंगे, तो वो लोग अपने ही डूब जाएंगे, डूबेंगे कि नहीं, अपने डूब जाएंगे। तो वही है कि बात करेंगे कि हम किसी के बात पे हमको डुबाना नहीं है, और ना डूबना है, ना किसी को डुबाना है, ना अपने को डुबाना है, ना किसी को डूबने देना है, ठीक है ना। तो हम ही लोग हैं कि ना किसी को डुबाएं और ना डूबने दें। बस दुनिया बहुत खाली हुई है। एक समय ऐसा था कि जब हम लोग करते थे डीएक्शन, तो छोटा मोबाइल था, आज से 10 साल पहले एक छोटा मोबाइल था, बटन वाला था। हम लोग मीटिंग के भरोसे अपना सदा क्या करते थे कि वही मीटिंग के भरोसे हम लोग विश्वास पे टिके रहते थे, और टिकते टिकते जो हम लोग को पॉजिटिव दिमाग में आता, लोग बोलते रहे, जो भी बोले, जो भी कहें, हम लोग किसी को बात नहीं माने। जो पॉइंट बोले हैं अपने खुद से बोले हैं कि हम लोग को पड़ा है ये चीज, हम लोग के घटना हुआ है, तभी हम ये लोग ये सब बता रहे हैं आप सबके, ठीक है ना। तो वही है कि किसी से डरना नहीं है, किसी से मतलब हारना नहीं है, ना थकना है, और डीएक्शन को हम लोग करना है, कराना है, बताना है, समझाना है, खिलाना है। और जो है ना एक सपना होता है महिला के ऊपर कि मतलब कुछ ऐसा मिल जाए कि हम भी करते हैं रोजगार में। हम परासी गए थे, हम परासी मीटिंग में गए थे, लेकिन हमें उस मीटिंग में बहुत अच्छा लगा मीटिंग में। और मतलब वो लोग भी बहुत अच्छे से बूझे थे, समझे थे। और एक महिला आई थी और अपने कुछ बच्चे की बात कर रही थी, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है उनका, केश कुमारी मैडम के टीम से हैं, आपके टीम से हैं। और वो बहुत सारा बात की हमसे और हमें बहुत अच्छा लगा। और वो बोल रही है कि हमें जो बोलते हैं ना, कि वो बोल रही थी कि हमारा दिमाग ऐसे हो गया था कि जैसे हम सनक जाएंगे, और हम सनक के ऐसे होता था कि अपने पति के हाथ में हम काट लेती थी, और ऐसे से बोल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि वो बोल रही थी, जब मीटिंग सुनी है तो बोली कि हम भी काम करेंगे, हम इसमें काम करेंगे, और हम पोड़े खा रहे हैं। और हमें लोग बोलते हैं कि पोड़े खा लेती हैं, लेकिन हम पोड़े खाएंगे और हम इसमें बिजनेस करेंगे। और हमसे बहुत सारा वो सवाल की, और इसमें कैसे काम करना चाहिए। हम उनको बोले, इनवाइट किए हैं, शनिवार को यहाँ मीटिंग में इनवाइट किए हैं कि आइएगा आप। तो देखिए वो गांव के हैं ना, तो उनको क्या मिला, बेरोजगार की थी, वो बेरोजगार औरत थी, वो भटक रही थी। जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेत भटकते हैं, तो कहीं किसी को, हमें वैसे लगा कल उनसे भेंट करके, हमें वैसे लगा वो जैसे कि इतना इच्छुक, मतलब इतना ये डीएक्शन के लेके इतना पॉजिटिव थी। और इसी तरह से अगर हम लोग समझाते बताते उनको रहेंगे, तो वो भले एक औरत ही, भले नहीं पढ़ी लिखी है, और डीएक्शन में तो ये होता रहता है ना कि चाहे पढ़े और चाहे ना पढ़े, वो तो सभी कर सकता है। तो हमें लगा कि अगर उनको सपोर्ट मिलेगा तो वो डीएक्शन कर लेंगी, अच्छा से कर लेंगी। वो जितना उनके अंदर पावर है, और खा के वो पावर बोल रही थी, बता रही थी कि हम एक कॉफी खाई, और जो ये हमारा दिमाग है नहीं अच्छे से काम कर रहा था, और मतलब हम जिससे पाते थे उससे मतलब लड़ाई झगड़ा, और पति को काट लेते थे,
लेकिन अब वो सब सुधार बोल रही थी कि अब सब सुधार हो गया है। क्या एक थोड़े स्पाइरुलिना खा के और कॉफी खा के, इससे उनका सुधार आया है। तो हमें बहुत उनसे मिलके बहुत खुशी लगा। और देखिए वैसे गांव घर में बहुत सारे लोग आएंगे, और जो परिस्थिति बोले हैं ना कि जिसके पास परिस्थिति कमजोर है वो भी तो देश विदेश करने के लिए कितना इच्छा होता है ना उनको भी। तो किसी को कभी आप लोग को महसूस हुआ है कि कोई सुनते हैं कि कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई मतलब क्या है कि यूरोप कंट्री जा रहा है, तो मन में ये आता है काश हम भी अगर पढ़े होते तो हम भी जा पाते और 4 पैसा कमा पाते। दिमाग में चला हुआ है, जिसके पास चला हुआ है प्लीज हाथ उठा दीजिए। चला है? एक जोरदार ताली प्लीज। और देखिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म में आ गई हैं। एक अपना जो सपना है ना यूरोप कंट्री, मतलब एक सपना है, एक विदेश जाने का सपना होता है, बस एक देश जा सकती है। लेकिन हमारा डीएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर देश घुमाएगा, हर देश घुमाएगा। प्लीज जोरदार ताली हमारे देश के लिए। तो देखिए कि और ऐसा कहीं नहीं है, हम लोग को वो सोच करने का जरूरी नहीं है, उसको निकाल दीजिए। हम पहले बोले हैं ना कि उसको तो हम पहले बोल चुके हैं कि विश्वास मन में रखिए, बस उसको मैं मन में मत ठानिए। अपने दिमाग में जैसे दूध है ना, दूध को दूध में कोई भी कुछ पड़ गया तो हम बोले हैं कि उसमें दाग लगता है, तो ऐसे दिमाग में अगर रखेंगी तो कुछ शंका काटेगा, और शंका रहेगा तो शंका करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। लेकिन जब उसको निकाल के दिमाग सदा इसमें लगाए रहेंगी तो विदेश, हर देश घुमाएगा, हर जगह घुमाएगा। हम लोग एक देश में नहीं, सऊदी, मलेशिया, दुबई, हांगकांग, कहाँ देखिए। जैसे हमारे अपलाइन अशोक सर अभी जा रहे हैं, प्लीज अशोक सर के लिए जोरदार ताली। तो क्या है, एक विश्वास है नहीं। अब देखिए हमारे अपलाइन जा रहे हैं तो एक क्या है, खुशी की बात है ना, हमारे लिए खुशी की बात है, एक गर्व की बात है कि जब हमारे ऑफलाइन जा रहे हैं तो एक दिन इसी तरह काम करेंगे तो हम भी जाएंगे, हम भी घूमेंगे। जब देखिए जिस जगह पे हम हैं उसी जगह पे आप जब आएंगी, जब डायमंड बनेंगी, एसडी बनेंगी, डबल डायमंड बनेंगी, तो क्या होगा, जब सम्मान पाएंगी तो क्या छोटा सम्मान रहेगा। जब विदेश जाएंगे तो हम लोग का बहुत बड़ा सम्मान रहेगा, है कि नहीं है? तो ये लोग क्या हम लोग को करना है, हम लोग को खुद को करेंगे। बस वही है कि अपने विश्वास को सदा जिताइए और भगवान से सदा अल्लाह भगवान ईश्वर से सदा दुआ मांगिए कि जो करते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? अगर वो जो किए हैं वो हमारे लिए अच्छा किए हैं ना, तब तो हम लोग इस डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में हैं। आज करोड़ों देखिए कहाँ है, डीएक्शन के प्लेटफॉर्म में है ना, तो कहाँ। इसीलिए जो भगवान करते हैं हम लोग के लिए अच्छा करते हैं। बस पॉजिटिव में जाइएगा, नेगेटिव में नहीं जाइएगा। अगर नेगेटिव सोचे रहेंगे तो बहुत सारा वो भी हिसाब लेते रहते हैं, नेगेटिव में वो हिसाब लेते रहते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी को देख के जलन करेंगे, ईर्ष्या करेंगे तो खुद को हमारे शरीर पे असर जाएगा और हम लोग को ऊर्जा हटेगा, एनर्जी हटेगी। तो इसके क्या करना है, हटाना नहीं है, एनर्जी ऊर्जा ले आना है। बस हम अपना पॉजिटिव दिमाग करके, वही मन शांत रख के और प्रार्थना करके, जो हम बोले मेडिटेशन करके, योगा करके, प्रार्थना करके ईश्वर से हम लोग जीत सकते हैं, हार नहीं सकते हैं। और वो देखिए सदा वो भी चाहते हैं कि हमें जिसे याद करेगा खुद हम उसको याद करेंगे। ईश्वर कहते हैं कि जो हमें याद करेगा उसको हम याद करेंगे, ठीक है ना। वो बोलते हैं कि जो हमें याद करेगा उसको हम याद करेंगे। तो हम लोग को बंद कर दे तो क्या होगा कि मतलब वही है, वो भी खोजते हैं अपने बच्चों से, वो भी खोजते हैं, ठीक है ना, कि हमें याद किया तो हम भी उसको याद करेंगे। तो तकलीफ समस्या आएगा तो हम लोग को क्या लगेगा कि ऐसा लगेगा ना कि
हम पार करते रहेंगे। उस समस्या जब पार हो जाएंगे ना, जब पार हो जाएंगे तो क्या लगेगा, पाछे जब ताकेंगे ना तो ऐसे लगेगा बाद में कि कैसे इसको हम छलांग मार गए, हमको खुद को नहीं विश्वास है। कैसे हम छलांग जब जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा कि हम कैसे पार कर गए, हमें खुद को नहीं विश्वास है। तो कैसे अपने मन को पॉजिटिव, तो वो भी वही बात बोलते हैं। तो हमें जब दिए हैं, इतना अच्छा चीज दिए हैं, एक देवता के रूप में तो उन पहले भगवान बना के पठा दिए हैं। किसको? डॉक्टर लिम को। आज देखिए करोड़ों करोड़ों लोग आज इस कंपनी के मालिक हैं। हम अपना जो डीएक्शन करे, कार्ड बन गया ना तो खुद को समझिए कि हम मालिक हैं, डीएक्शन कंपनी के मालिक हैं। देखिए और ऐसा कहीं कंपनी है, आज डीएक्शन के कंपनी में बात करें तो 56 फैक्ट्री हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर लिन स्यूक जिन का ऐसा कहना है कि 56 नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी करना है तो हजारों हजार कंपनियां करना है। प्लीज जोरदार ताली। तो देखिए इतना तो वही है कि भगवान कहते हैं ना, भगवान खुद का सोल्यूशन लेके नहीं आते हैं। जैसे हमारे सर बोले थे, पौवा होटल का सर, क्या नाम तो हम भूल जाते हैं, परवीन जोशी ही, ठीक है ना, सॉरी, परवीन जोशी सर जो बोले थे कि क्या मतलब, बोले थे कि एक आदमी था और भगवान पे बहुत भरोसा करता था, और भगवान के भरोसा करता था जब तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आए उसको बताएं कि यहाँ से चलो बाढ़ आया है, बोले ना कि चलो यहाँ बाढ़ आने वाला है, तूफान आने वाला है, यहाँ चलो। लेकिन वो क्या बोला, भगवान आएंगे तभी हम जाएंगे। तो एक पॉइंट तो गलत बोला ना, तो हम लोग को ऐसे भी नहीं करना है। तो हम लोग को ये बुझना है कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने खुद को, डॉक्टर लिम को भगवान के रूप में पठाया है। तो ऐसे नहीं करना है कि बस वही उन्हीं के तरह आते जाते चलो चलो चलो। तो क्या हुआ लास्ट में, आखिर वही हुआ कि सारे लोग आते बताते रहे, लेकिन वो माना नहीं। बाद में जब डूब गया, पेड़ पे चढ़ गया, तो हेलीकॉप्टर भी आया ना, लेकिन क्या हुआ, हेलीकॉप्टर से भी सपोर्ट हुआ। तो क्या हुआ, एक भगवान के रूप में वो खुद आए थे, भगवान इंसान के रूप में आए थे, सपोर्ट करने आए थे। लेकिन वो ऐसा हो गया था कि वो बुझ नहीं पाया। बस वही हुआ कि वो बाद में भगवान के साथ सच में भगवान के लगे चल गया। तो देखिए कि वो जब चला गया तो भगवान से सवाल किया, तो भगवान से जब सवाल किया तो भगवान ने कहा कि देख, मतलब हम हर रूप में तुझे गए थे बचाने, गए थे, लेकिन तू खुद नहीं आया। अब हम तो इंसान के रूप में गए थे ना, भगवान के रूप में भगवान के रूप में कैसे जाए, वो इंसान के रूप में तो देखते रहते हैं हमारे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो वो इंसान के रूप में जाते हैं, अपने बच्चे से मिलते हैं, भेंट घाट करते हैं। आखिर क्या है, हम लोग तो ईश्वर की तरह हैं, दूसरे को तो नहीं है कि हम लोग यही है कि जैसे कि पकड़ के कि ना ही तो मारो, वैसे कह सकते हैं। वो अपने बच्चों से मिलते हैं तो उसी तरह मिलते हैं। तो वही इसी तरह हम लोग को नहीं करना है। बस भगवान ने भगवान को पठाया है कि जाओ तुम सबको जिंदगी बचाओ, नहीं तो ऐसे क्या, एक गैनोडर्मा सभी को जिंदगी बचा रहा है और समझा रहा है, बता रहा है। और ऐसे करके आप सब भी डीएक्शन में लगे रहिए और बूझिए, आप मजबूत पिलर के तरह खड़ा रहिए और समझाते रहिए, बताते रहिए, अपने आप से हिम्मत नहीं हारिए। बस हम अपने बाड़ी को यहीं पे मतलब खत्म कर देते हैं। बस प्लीज एक जोरदार ताली के साथ में